नासा के वैज्ञानिक सालों से अंतरिक्ष में मौजूद लाखों करोड़ों ग्रहों और उपग्रहों पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। हालांकि हमारे पृथ्वी जैसे जीवन के अनुकूल ऐसा कोई ग्रह अभी तक वैज्ञानिकों को नहीं मिला है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब पृथ्वी है तो दूर कहीं इसी तरह का कोई दूसरा ग्रह भी होगा जहां प्राणियों का निवास हो सकता है। एलियन यानी दूसरे ग्रहों के यूएफओ को लेकर अक्सर कोई ना कोई अफवाह सुनने को मिलती है, लेकिन अब ये बात जोर पकड़ रही है कि एलियंस धरती पर आएंगे। दरअसल दुनिया के चर्चित भविष्य करने वालों ने 2025 को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला दावा किया है। बुल्गारिया रहस्यमयी भविष्यवक्ता बाबा वेंगा के मुताबिक इंसानों का संपर्क इस साल एलियन जीवन से हो सकता है और ये घटना किसी बड़े खेल आयोजन के दौरान हो सकती है। वहीं ब्राजील के फ्यूचरिस्ट एथोस सलोमे ने भी एलियन के पृथ्वी से जुड़ाव की बात कही है। इनका ये दावा लोगों का ध्यान इसलिए अपनी ओर खींच रहा है क्योंकि ये दोनों पूर्व में कोरोना वायरस महामारी, राजकुमारी डायना की मौत, माइक्रोसॉफ्ट का वैश्विक संकट और 9/11 के हमले की भविष्यवाणी कर चुके हैं। दोनों का मानना है कि शोधकर्ता 2025 एलियन जीवन की खोज में महत्वपूर्ण सफलता हासिल करेंगे। साल 1996 में अपने निधन से पहले बाबा वेंगा ने भविष्यवाणी की थी कि 2025 में पृथ्वी किसी प्रमुख खेल आयोजन के दौरान अलौकिक जीवन से संपर्क स्थापित करेगी। महिला यूरो फाइनल, महिला रग्बी विश्व कप और फॉर्मूला 1 रेस के करीब आने के साथ ही ये सवाल जोर पकड़ रहा है कि एलियन से जुड़ी घटना आखिर कब होगी। ब्राजील के एथोस सलोमे का भी मानना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की बदौलत दुनिया अलौकिक जीवन की खोज के करीब है। सलोमे का कहना है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप की बदौलत मानवता को आखिरकार दूसरे ग्रह के जीवन के अस्तित्व का उत्तर मिल जाएगा। अमेरिका की सरकार भी यूएफओ फाइलों को सार्वजनिक कर सकती है। बाबा वेंगा ने 2025 के लिए ये भी दावा किया था कि इस साल दुनिया में भूकंप आएंगे, यूरोप एक विनाशकारी युद्ध से हिल जाएगा। दूसरी तरफ सलोमे ने भी चेतावनी दी कि 2025 वो साल होगा जब मानवता तकनीक पर नियंत्रण खो देगी। उन्होंने कहा कि आने वाला साल क्रांतिकारी नवाचारों का साल है, लेकिन अभूतपूर्व चुनौतियों के साथ ये संभव होगा। बाबा वेंगा, सलोमे और दूसरे भविष्यवक्ताओं के कई दावे ठीक होने की बात कही जाती रही है। हालांकि वैज्ञानिक सोच के लोग इनको सिर्फ इत्तेफाक बताते हैं, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या वाकई इंसान इस साल ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सच्चाई से रूबरू होने जा रहा है या ये सब महज संयोग या फिर अटकलें होगा। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ।